नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों, सौंदर्य, भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहा है। शुक्र की शुभता जीवन की सभी सुख सुविधाओं, लग्जरी लाइफ, लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, भोग विलासतापूर्ण जीवन तथा उत्तम वाहन सुख प्रदान करती है। शुक्र उन सब वस्तुओं का कारक है जिनकी इच्छा आजकल हर कोई करता है। जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र उत्तम स्थिति में होता है, वह बचपन से ही इन सब वस्तुओं का उपभोग करता है। अब 15 फरवरी को शुक्र उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहा है। 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक शुक्र उच्च राशि में संचार करेगा। देखते हैं विभिन्न राशियों पर उच्च राशियस्थ शुक्र क्या क्या देने में सक्षम है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले दोस्तों, 15 फरवरी को शुक्र आपकी राशि के द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर गुरु पहले से ही संचार कर रहा है। गुरु इस भाव पर शुभ कार्यों, दान पुण्य, परोपकार और धार्मिक कार्यों पर खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। अब शुक्र के प्रभाव से आप अन्य सुख सुविधाओं पर भी खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन, महंगे वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन और वाहन पर व्यय करने का विचार बना रहे हैं, तो अब शुक्र आपके उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करेगा तथा इन वस्तुओं के संबंध में आप कोई खर्चा वगैरह कर सकते हैं। इस अवधि में आप अन्य सुख सुविधाओं, घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी खर्चा करेंगे। वाहन के संबंध में भी खर्चा हो सकता है। शादीशुदा दोस्तों को जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ किसी दूर स्थल की यात्रा कर सकते हैं तथा जीवन साथी पर अच्छा खासा व्यय भी करेंगे। विदेश से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय काफ़ी उत्तम रहेगा। गुरु यहाँ आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। अब वहीं द्वादश भाव पर उच्च के शुक्र के प्रभाव से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होगा। आपका मिजाज कुछ रंगीन देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर मेष राशि वालों को इस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, शुक्र की इस उच्चतम स्थिति का जिन राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है, उनमें से आपकी राशि प्रथम स्थान पर है। शुक्र की यह स्थिति आपके लिए अत्यधिक उत्तम और लाभप्रद रहने वाली है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी भी है। इसलिए शुक्र की शुभता का महत्व और बढ़ गया है। 15 फरवरी को शुक्र आपकी राशि के एकादश भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। लाभ भाव पर शुक्र का संचार विभिन्न स्रोतों से लाभ के अवसर पैदा करेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपका आर्थिक ग्राफ इस समय ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मित्र आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा मित्रों के माध्यम से लाभ के अनुकूल अवसर पैदा होंगे। खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से शुक्र की उच्चतम स्थिति से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। स्त्री पक्ष का सहयोग लाभप्रद रहेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। दोस्तों, पिछले समय से वाहन के संबंध में कोई परेशानी है तो अब वह परेशानी भी दूर होगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य सुख प्राप्त होगा। वृषभ राशि वाले व्यापारी दोस्तों के लिए भी शुक्र की यह स्थिति विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों की पांचों नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। लंबे समय से रुका, अटका तथा फंसा हुआ धन इस अवधि में कम प्रयास करने से प्राप्त हो सकता है। शत्रु भी आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे तथा संधि करने के लिए पीछे पीछे घूमेंगे। ननिहाल पक्ष के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों, प्रेमियों और निवेशकारों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले इस समय
किसी भी काम में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं अधिक बनेंगी। बात करें मिथुन राशि की तो 15 फरवरी को शुक्र आपकी राशि के कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, कर्म भाव पर गुरु पहले से ही हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। अब शुक्र भी मालव्या नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। 5 प्रकार के पंच महापुरुष योगों में से 2 प्रकार के पंच महापुरुष योगों का निर्माण आपकी राशि के कर्म भाव को अत्यंत मजबूती प्रदान करेगा। यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगा। करियर में सफलता मिलेगी। खासकर स्त्री पक्ष का योगदान अहम रोल अदा करेगा। पत्नी के योगदान और मार्गदर्शन से कार्य क्षेत्र के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर होंगी। आपकी बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी की कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी। गुरु और शुक्र परस्पर वैर भाव भी रखते हैं, इसलिए कार्यस्थल पर इस अवधि में आपसे विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रच आपकी टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के प्रयास भी करेंगे, इसलिए सतर्क भी बने रहें। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और द्वादश भाव का स्वामी भी है, इसलिए शुक्र की यह स्थिति विद्यार्थियों, प्रेमियों और विदेश से जुड़े दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। दोस्तों, बात करें कर्क राशि की तो 15 फरवरी को शुक्र आपकी राशि के भाग्य भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। कर्क वालों को शुक्र की शुभता का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। भाग्य भाव पर उच्च का शुक्र आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। इस अवधि में आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण हो जाएंगे। स्त्री पक्ष के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। लग्जरी गैजेट्स या नए वस्त्र प्राप्त होंगे। घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा। सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। खासकर माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। इस समय घर परिवार में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, या घर परिवार के सदस्यों के साथ बाहर किसी धार्मिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। कर्क वालों के लिए शुक्र सुख और लाभ आपका स्वामी भी है, इसलिए शुक्र की शुभता का महत्व और बढ़ जाएगा। भाग्य के सहयोग से सुख साधनों में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। मित्रों में वृद्धि होगी। नए मित्र बनेंगे। पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर उच्च का शुक्र कर्क वालों के लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। बात करें सिंह राशि की तो 15 फरवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के अष्टम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय भाव है। अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ और छप्पड़ फाड़ धन लाभ इसी भाव की देन है। इस भाव पर शुक्र का उच्च राशि में संचार अकस्मात से धन लाभ के अवसर पैदा कर सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से, पुराने समय में किए किसी निवेश से, इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी प्रकार से अचानक से धन लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। सिंह राशि वाले मेरे वह दोस्त जो पैतृक संपत्ति संबंधी किसी विवाद से गुजर रहे हैं, शुक्र का यह गोचर काल उनके लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। सिंह राशि वाले प्रेमियों के लिए भी शुक्र की स्थिति उत्तम बनी हुई है। प्रेम प्रसंगों में मधुरता आएगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होगा। कार्यस्थल पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि के सप्तम भाव पर शुक्र की उच्चतम स्थिति बनेगी। आपकी राशि के लिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र धन और भाग्य भाव का स्वामी है। इसलिए शुक्र की उच्चतम स्थिति भाग्य, धन, सुख और समृद्धि लेकर आएगी। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार आएगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी में परस्पर आकर्षण और लगाव बढ़ेगा। विपरीत लिंग के प्रति झुकाव पहले से अधिक देखने को मिलेगा। भोग विलासतापूर्ण कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इस अवधि में दाम्पत्य जीवन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें, नहीं तो शुक्र की उच्चतम स्थिति दाम्पत्य सुख शांति को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य भी कर सकती है। अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शादीशुदा दोस्तों को खास सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। व्यापारी दोस्तों को भी शुक्र की उच्चतम स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार में जीवन साथी
और भागीदार के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ के मौके मिलेंगे। दोस्तों, कन्या राशि वाले शादी योग्य उम्र के अविवाहित दोस्त जिनके शादी विवाह के रास्ते बार बार अड़चने पैदा हो रही हैं, अब भाग्य के सहयोग से शुक्र के इस गोचर काल में शादी विवाह के रास्ते पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, बात आगे बढ़ेगी। प्रेम विवाह के इच्छुक प्रेमियों को भी शुक्र की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। बात करें तुला राशि की, तो तुला वालों के लिए भी शुक्र की उच्चतम स्थिति विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी, क्योंकि शुक्र राशि स्वामी भी है। 15 फरवरी को शुक्र की उच्चतम स्थिति तुला वालों के छठे भाव पर बनेगी। दोस्तों, खासकर छठे भाव पर शुक्र नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, परंतु तुला वालों के छठे भाव पर शुक्र उच्च राशि में संचार करेगा, इसलिए नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेगा। विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेगा। इस अवधि में शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। बचे खुचे हुए शत्रु भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे तथा संधि करने के लिए पीछे पीछे घूमेंगे। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो सरलता से उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शुक्र की यह स्थिति उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। ननिहाल पक्ष के साथ कोई पुराने गिले शिकवे और मन मुटाव है तो वह भी दूर होंगे, संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। इस अवधि में आप सुख सुविधाओं, लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन आदि पर कुछ व्यय भी करेंगे। घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी खर्चा करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवादित मामला है तो इस अवधि में आपसी समझबूझ से वह मामला निपट सकता है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के पंचम भाव पर शुक्र की उच्चतम स्थिति बनेगी। पंचम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है, इसलिए इस भाव पर शुक्र का उच्च अवस्था में संचार वृश्चिक वालों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। गुरु पहले से ही आपकी राशि के पंचम भाव को मजबूती प्रदान कर रहा है, अब साथ में शुक्र सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों, निवेश कार्यों और पूर्व जन्म में किए पुण्य का विचार किया जाता है। दोस्तों, आप पंचम भाव की शुभता से समझे आपको पूर्व जन्म में किए पुण्य का फल मिलने का समय आ गया है। संतान सुख में वृद्धि होगी। इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के साथ कोई पुराने गिले शिकवे हैं वह भी दूर होंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। इस अवधि में संतान का जन्म होता है तो अति सुंदर, गुणवान, आज्ञाकारी और भाग्यशाली संतान का जन्म होगा। आपकी बुद्धि में चमत्कार होगा। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। वृश्चिक राशि वाले विद्यार्थियों की इस समय बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में गजब का निखार पैदा होगा। एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग और किसी भी प्रकार की कला से संबंधित विद्यार्थी इस अवधि में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को इस अवधि से उपयुक्त समय नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला है। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल अवसर लेकर आएगा। प्रेमियों के प्रेम जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। परस्पर आकर्षण और लगाव पहले से अधिक देखने को मिलेगा। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। इस समय कम प्रयास करने से ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर वृश्चिक वालों के लिए शुक्र का यह गोचर काल काफी सकारात्मक रहेगा। बात करें धनु राशि की, तो धनु वालों के चतुर्थ भाव पर शुक्र की उच्चतम स्थिति बनेगी। चतुर्थ भाव और शुक्र दोनों का बहुत गहरा संबंध है। चतुर्थ भाव से मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद, सुख, शांति और जनता आदि का विचार किया जाता है। इस भाव पर शुक्र की उच्चतम स्थिति
उत्तम वाहन सुख प्रदान करेगी। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा, सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों का विस्तार होगा। दोस्तों, चतुर्थ भाव पर गुरु पहले से ही हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। अब शुक्र मालव्या नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। 5 प्रकार के पंच महापुरुष योगों में से 2 प्रकार के योगों का निर्माण इस समय को महत्वपूर्ण बनाएगा। भूमि, भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। इनसे संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में पहले से अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। मित्रों के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे, खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से। इस अवधि में स्त्री पक्ष से मित्रता लाभप्रद रहेगी। जनता के मन में आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। अपने घर की साज सज्जा करने में रुचि बढ़ेगी। मित्रों के साथ वाटर पार्क जैसे मनोरम स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनेगा। बात करें मकर राशि की, तो आपकी राशि के तृतीय भाव पर शुक्र की उच्चतम स्थिति बनेगी। खासकर मकर राशि वाले वह दोस्त जो लेखन, संचार कार्यों, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन क्षेत्र से संबंधित हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपकी क्रिएटिविटी में गजब का निखार देखने को मिलेगा। आप अपनी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी के माध्यम से सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अपने देश के साथ विदेशों में नेम और फेम बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में यात्राएं करने के अवसर मिलेंगे तथा यह यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और क्रिएटिविटी का पूर्ण फल सफलता के रूप में मिलेगा। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पड़ोसियों के साथ कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होंगे। वह दोस्त जो कानों से संबंधित किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, शुक्र की उच्चतम स्थिति से उस परेशानी से काफी हद तक राहत मिलेगी। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव में शुक्र की उच्चतम स्थिति बनेगी। यहाँ गुरु पहले से ही मजबूत अवस्था में संचार कर रहा है। 15 फरवरी से गुरु और शुक्र दोनों का द्वितीय भाव पर मजबूत अवस्था में संचार धन सुख में वृद्धि करेगा। जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। कुटुंब में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। दोस्तों, आपकी राशि के लिए शुक्र सुख और भाग्यभाव का स्वामी भी है, इसलिए धन भाव पर शुक्र की उच्चतम स्थिति का महत्व और बढ़ गया है। शुक्र की यह स्थिति भाग्य, धन, सुख और समृद्धि लेकर आएगी। रुका अटका तथा फंसा हुआ धन कम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। कुटुंबीजनों के साथ कोई पुराने गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी तथा कुटुंब में कोई धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। कुंभ राशि वाले वह दोस्त जो गायन वादन से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उनकी वाणी में कोयल जैसी कोमलता और मधुरता का भाव पैदा होगा। सुंदरता में वृद्धि के साथ आपका चेहरा गौर वर्ण का देखने को मिलेगा। हीरे, मोती, महंगे रत्न, आभूषण और महंगे जेवरात वगैरह का कार्य करने वाले दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। इस अवधि में अगर जन्म कुंडली में भी धनदायक दशा लगी हुई है तो धन की वर्षा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए शुक्र का यह गोचर काल अत्यधिक उत्तम और धनदायक रहेगा। दोस्तों, बात करें मीन राशि की, तो आपकी राशि ही शुक्र की उच्चतम राशि है, इसलिए इस अवधि में शुक्र प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में संचार करेगा, जो आपके विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगा। सकारात्मक सोच स्वास्थ्य को बेहतर रखेगी। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। आपके व्यक्तित्व और सौंदर्य में गजब का निखार पैदा होगा। आपका झुकाव भी अपने सौंदर्य और साज सज्जा की ओर कुछ अधिक रहेगा। सज धज कर इत्र लगाकर रखना पसंद करेंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। वह प्रीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आपकी प्रवृत्ति विलासी देखने को मिलेगी। मिजाज कुछ रंगीन रहेगा।
इस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। व्यापारी दोस्तों को भी शुक्र की उच्चतम स्थिति का खास लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।